बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 23 घंटे पहले की रिपोर्ट है और इस 23 घंटे पहले की रिपोर्ट में एक वो न्यूज़ आई है जिसने पाई को बड़ा ही कम बैक दिया है। पाई कॉइन जो कि मार्केट में बड़ी डाउन पोजीशन पे जा रहा था, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये इस वक्त सबसे डाउन पोजीशन थी पाई कॉइन की जिस पे ये आया था, लेकिन जैसे ही मार्केट में रिपोर्ट आई कि जनाब बांग्शा ने यहाँ पे एंट्री दे दी है, यहाँ पे बांग्शा ने अपने आप को पाई के साथ इंटीग्रेट कर लिया है, कोलैबोरेट कर लिया है और यहीं पे इसी न्यूज़ के साथ पाई 0.4 से सीधा चला गया था 0.8 पे, मतलब 0.4 पे जिसने भी ख़रीदा होगा एक दिन में ही उसका पैसा डबल हो गया होगा। ये तो सब ने देखा और यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर सामने आती है कि पाई के अंदर कुछ ऐसा है कि छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी इंटीग्रेशन, छोटी से छोटी कोलैबोरेशन भी पाई को बहुत बड़े मुकाम तक लेके जा सकती है। और यहीं आज वही बात करूंगा दोस्तों बांग्शा की। तो यहाँ पे पाई के साथ कोलैबोरेट करने का जो अमल था अब वो एक नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो चुका है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने जनाब 30 मिलियन पाई कॉइन जो हैं वो बाय कर लिए हैं। जी हाँ, 30 मिलियन पाई कॉइन बाय कर लिए हैं और इसी के साथ कहते हैं कि अगर यहाँ पे बादशाह का ये अमल जारी रहा, यहाँ पे इसी तरह से कॉइन को बाय करते रहे तो जनाब अली यहाँ पे पाई का कम बैक पॉसिबल हो सकता है। इस वक्त 60 मिलियन से ज़्यादा जो है वो यूज़र पाई के साथ काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि पाई का जो यूज़र है इस वक्त बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। क्योंकि जब पाई लॉन्च हुआ था तो उन्होंने देखा कि यार हमारा पाई तो $2 पे लॉन्च हुआ है। $2 पे लॉन्च होने के बाद लोगों के हौसले थोड़े से पस्त हो गए थे क्योंकि एकदम $2 से ये चला गया था $0.6 पे, लेकिन जैसे ही $0.6 से ये गया $2.9 पे तो लोग बड़ी इजीली ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब इसका टारगेट $4 होगा या $5 होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये $2.9 से 1.8, 1.9, 2.0, 2.3 और फिर वहीं से ये 1.7 पे आके रुका और आजकल 0.6, 0.5, 0.4 पे गर्दिश कर रहा है। अब यहाँ पे इसने जो अपना जोन बनाया है 0.6, 0.7, 0.8, 0.5, 0.4 का, ये सबसे डेंजरस जोन है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस सिनेरियो में भी दुनिया की बड़ी कंपनी जो हैं वो पाई के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, जिसमें बांग्शा सबसे टॉप पे है। ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को, अपने पाइनियर्स को, अपने लोगों को कार्ड की सहूलत दी है, बल्कि खुद भी वो पाई के एक बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बायर बन के सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर आम दिन ये होते, अगर ये जनरल बात होती, अगर ये बात होती 14 फरवरी की, अगर ये बात होती 14 मार्च की, अगर ये बात होती 12 मार्च की, तो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये प्राइस $2 से भी क्रॉस कर जानी थी, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ मार्केट में बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आती है। लेकिन इसी न्यूज़ के साथ हमें कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। उसकी वजह क्या है कि पिछले 10 से 15 दिनों में तकरीबन आधे मिलियन के करीब, जी हाँ आधे मिलियन की नहीं, आधे बिलियन की बात कर रहा हूँ, आधे बिलियन के करीब कॉइन जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट किए गए थे, कॉइन जो है वो यहाँ पे अनलॉक किए गए थे और उसी अनलॉकिंग की वजह से हमें सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। प्राइस डाउन होने के बावजूद, सर्कुलेटिंग सप्लाई में बेतहाशा इजाफा होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि आपका ये जो पाई कॉइन है अभी तक ये मोस्ट विजिटेड कॉइन की लिस्ट में आता है। जी हाँ, कल भी ये नंबर 9 पे था और आज भी ये नंबर 9 पे है। मतलब इसके लेवल पे सोलाना है, इसके लेवल पे XRP है, इसके लेवल पे इथेरियम है, इसके लेवल पे आपका बिटकॉइन है। इन सारे के लिस्ट में पाई कॉइन इस वक्त खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि पाई कॉइन के पास वो सब कुछ है जिसको कम्युनिटी देखना चाहती है, जिसकी कम्युनिटी सर्च करना चाहती है। लेकिन फ़िलहाल प्राइस को लेके पाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और दूसरी बात, जो इस वक्त पाई कॉइन के पास ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई की अनसर्टेनिटी है, ये उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। लेकिन ये चीज़ें सदा नहीं रहेंगी, आने वाले वक्त में आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और ये मैं जो बात कहने वाला हूँ पूरी तसल्ली के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस से कहने वाला हूँ कि पाई कॉइन की टीम, पाई कॉइन की अपनी ताकत जो है वो इतनी बड़ी एक्स्ट्रा सप्लाई को अगर हैंडल कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इतना दम है
कि ये आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा प्रोग्रेस दे सकती है। अगर इतनी ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ जो कि डे टू डे इजाफा जिसमें हो रहा है, ये मार्केट में स्टेबल है, ये मार्केट में उतना डाउन नहीं जा रहा कि जितना इसको जाना चाहिए, तो सोचिए जब इसकी प्राइस नॉर्मल होगी, जब नॉर्मल इसकी यूटिलाइजेशन होगी, जब इसके मर्चेंट्स इसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो फिर पाई को इन सारी चीज़ों से कितना बूस्ट मिलेगा, सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लीजिए। और दूसरी बड़ी बात, पाई को एक तो और थोड़ी सी मार पड़ती है कि ये जनाब बाइनांस पे लिस्ट नहीं है। हालांकि इससे बुरे तरीन प्रोजेक्ट बाइनांस पे लिस्ट हैं, लेकिन ये एलिमेंट भी पाई को थोड़ा सा नेगेटिव करता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी। पाई अगर यहाँ पे इस लेवल पे चल रहा है तो ये हमेशा यहाँ पे नहीं रहेगा, इससे बेहतर भी परफॉर्म करेगा और इसको परफॉर्म करना चाहिए। और लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि पाई कब अपनी थोड़ी सी स्टेबल पोजीशन में होता है और यहाँ पे वो एंट्री मारे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सॉरी टू से, आई एम अगेन सॉरी, आप गलत सोच रहे हैं। आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने एंट्री कब देनी है। एंट्री देने का बेस्ट टाइम वो होता है जब सब लोग छोड़ के भाग रहे हों, और तब आप अगर एंट्री देते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही कमाल का टाइम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब ये चला गया था 0.4 पे, सब लोग ये कहना स्टार्ट हो गए थे भाई अब इंतज़ार करो ये 0.3 पे कब जाता है, और जिन लोगों ने तब देख लिया उन्होंने तो मज़ा ही कर लिया, समझो उन्होंने क्रिप्टो का असल चेहरा देख लिया। इसलिए आपको कहता हूँ कि पाई कॉइन के साथ साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं लाइक MBP कॉइन, इसको भी आप फोकस में रखिए, इसको भी अपनी स्टडी में शामिल रखिए, इसको भी आप एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में भी कम्युनिटी बड़ी ही पॉजिटिव इस वक्त वाइब्स रखती है। मतलब यहाँ पे 90% तक लोग इसके बारे में बुलिश का ट्रेंड देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ी ही थोड़ी सप्लाई है, बड़ी थोड़ी के सप्लाई के साथ साथ यहाँ पे जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा होने को है, बल्कि कल शायद इससे भी ज़्यादा था। लेकिन चूंकि इसकी प्राइस थोड़ी है, कॉइन थोड़ा सा नया है, इस वजह से शायद ये मार्केट में बड़े रिजल्ट्स नहीं दे रहा। बट जब ये चलेगा तो यकीनन बड़े बड़े चलते चलतों को रोक के ये अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएगा। ये मैं पूरे वसूख के साथ और पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ। असल मसला ये है कि आपको याद है जब हैमस्टर कॉम्पैक्ट आया था तब मैंने कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी, और लोग कहते थे सर आपको क्या पता है, आप तो कुछ बड़ी ही छोड़ जाते हैं। और फिर वक्त ने साबित किया जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही हुई थी। वो क्या है ना दोस्तों, जो बंदा 24 घंटे मार्केट में रहता है, सारी चीज़ों को स्टडी करता रहता है, वो चीज़ों के बारे में आम शख्स से ज़्यादा ही नॉलेज रखता है। अब देखो, एक बंदा कभी भी मार्केट को सर्च नहीं करता, बाइनांस की न्यूज़ नहीं देखता, कॉइन मार्केट कैप पे आर्टिकल नहीं देखता, चाहे वो कितना मर्जी बड़ा ट्रेडर हो, उसको करंट अफेयर, उसको क्रिप्टो का नॉलेज थोड़ा सा कम ही होगा। क्योंकि जो अटैच रहता है, जो आर्टिकल पढ़ता है, जो न्यूज़पेपर देखता है, जो मार्केट देखता है, वो सारी चीज़ें रियलिटी बेस होती हैं और वो सारी चीज़ें उसके एक्सपीरियंस में भी आती रहती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मल्टीपल कॉइन्स पे काम कीजिएगा, बहुत सारे कॉइन्स पे काम कीजिएगा। कुछ कॉइन्स यहाँ पे नॉन कंफर्मिस्ट होते हैं, मतलब जब एक नीचे जाता है दूसरा ऊपर आता है, दूसरा नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। इसलिए एक में सब इन्वेस्ट ना कीजिएगा। वॉरेन बफेट ने कहा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो कभी भी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे ना करो, नुकसान होता है। अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।